एक ऐसा लड़का जो जूते पहनकर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती कर रहा था और बाद में ऐसा हुआ कि लड़का और लड़की दोनों प्रेग्नेंट हो गए। लेकिन दोनों एक साथ कैसे प्रेग्नेंट हो गए जाने। एक सर्गे नाम के एक लड़के है, अपनी पत्नी डायना के साथ रशिया में रहता है। वो और उसकी पत्नी पिछले 2 साल से बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर्गे एक थेरेपिस्ट को अपनी इसी परेशानी के बारे में बताता है। थेरेपिस्ट उससे उनकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है। इस पर सर्गे के गर्व से कहता है कि हाँ, हम तो रोज रात को करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। उन्होंने जगह भी बदल बदल कर देखी कि क्या पता कृपा वही रुकी हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थेरेपिस्ट ने उसे बताया कि उसके ख्याल बहुत ही जल्द हकीकत में बदलने वाले हैं, इसलिए उसे अब सावधान रहना होगा। सर्गे उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कोई सवाल भी नहीं किया। काम पर जाते वक्त उसने अपने एक दोस्त को कॉल की, जो कि पेशे से एक वकील है। उसका नाम है झोरा। झोरा लगातार अपने पिछले 8 केस हार चुका है और अब पैसों की तंगी से जूझ रहा है। उसकी 2 बेटियां हैं और अब वो और उसकी पत्नी एक बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं। उससे बात करने के बाद सर्गे अपने सेट पर पहुंच गया और अपनी साथी होस्ट के साथ शो शुरू किया। झोरा, उसका बाप और उसका दादा भी इसी तरीके से पैदा हुए थे। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। सर्गे और डायना उसी जगह पहुंचे जहां वो 5 साल पहले मिले थे। उन्होंने वादा किया कि वो किसी दिन अपने बच्चों के साथ इस जगह लौटकर जरूर आएंगे। घर लौटने से पहले सर्गे उनके जूते खरीदने चला गया। रात में सब हो जाने के बाद उसने उनके जूते उतार दिए और उन्हें गले से लगा लिया। उसे उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें एक बच्चा होगा। क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर खिड़की के पास आ गई और बच्चे के लिए दुआ मांगी। कुछ ही सेकंडों बाद उसे एक टूटता तारा दिखा। इस घटना के 10 दिन बाद सर्गे अपने स्टूडियो में सोनिया नाम की एक मुर्गी के बारे में प्रोग्राम चला रहा था। सोनिया एक गजब की मुर्गी है, जो फुटबॉल के मुकाबलों के विजेता की भविष्यवाणी अंडे देकर करती थी। माना जाता है कि जितने अंडे वो देगी, उतने ही गोल्स जीतने वाली टीम करेगी। ये खबर सुनाते वक्त सर्गे को अचानक उल्टी हो गई। उसने बाकी सबसे माफी मांगी और वापस काम पर लग गई। उसे अब तक अपनी इस हालत की वजह का कोई अंदाजा नहीं था। अगली सुबह जब उसने नाश्ते के साथ अचार लिया, तो डायना ने उसका अजीब व्यवहार देखकर उससे पूछा कि माजरा क्या है। जब सर्गे ने उसे बताया कि वो बाप बनने वाला है, तो डायना को लगा कि सर्गे ने उसे धोखा दिया है और कोई और औरत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जब उसे पता चला कि असल में प्रेग्नेंट खुद उसका पति है, तो वो और भी गुस्सा हो गई। उसे लगा कि या तो वो मजाक कर रहा है या फिर पूरा पागल हो चुका है कि डायन उसके बाप बनने की बात से खुश हो। लेकिन इस बात को पचाने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा। शाम को सर्गे के माँ बाप और जोरा का परिवार डिनर के लिए उसके घर आए। सर्गे ने मौका देखकर सबको अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता दी। ये सुनकर सबके सब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने शांति से उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। इसमें सर्गे बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चला गया। इसी तरह वो कई डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन किसी ने भी उसे एक मरीज के तौर पर नहीं लिया। फिर एक दिन उनकी मुलाकात डॉक्टर तिखोनव से हुई, जो 2 महीने से अपना क्लिनिक खोलकर बैठा था, लेकिन अभी तक एक भी मरीज उसके पास नहीं आया था। अब बिना मरीज के क्लिनिक कैसे चले, तो उसने सर्गे का केस लेने के लिए हामी भर दी। डॉक्टर ने उसे डिलीवरी बेड पर लेटने को कहा, लेकिन बेचारे सर्गे को समझ ही नहीं आ रहा था कि लेटे तो लेटे कैसे। अगले दिन काम पर उसे पता चला कि जोरा ने उसकी प्रेगनेंसी की कहानी पैसों के लालच में एक चैनल को भेज दी थी और अब वो हर जगह दिखाई जा रही है। जैसे ये बात फैली, हर कोई प्रेग्नेंट आदमी की कहानी में दिलचस्पी लेने लगा। सर्गे के रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गया। वो इस बात पर जोरा से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वो इसे एक राज रखना चाहता था। सड़कों पर और बस में लोग उसे प्रेग्नेंट आदमी के नाम से पहचानने लगे। वो सर्गे को एक अलग प्राणी की तरह देखने लगे, जिससे उसका मन और उदास हो गया। एक दिन जब वो रेस्टोरेंट में था, तो एक गे कपल उसके पास आया। वो जानना चाहते थे कि एक मर्द कैसे बच्चा पैदा कर सकता है। सर्गे के कोई इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन फिर भी वो उन्हें सलाह दे देता है कि रात को करते वक्त उनके जूते पहनना ठीक है। अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि उनका एक बेटा होने वाला है। वहाँ से बाहर निकलते ही रिपोर्ट्स ने सर्गे को फिर से घेर लिया। उनके सवालों में वो इतना खो गया कि उसे खबर ही नहीं हुई कि डायना पीछे छूट गई। जब से वो मशहूर हुआ था, उसने पहले की तरह डायना को प्यार जताना लगभग बंद ही कर दिया था। इसके बाद सर्गे को खुद का एक शो भी मिल गया, जिसमें वो बाकी औरतों को बेहतर माँ बनने की सलाह दिया करता था। जोरा ने भी शो से बहुत पैसे कमाए, लेकिन जितना ज्यादा काम सर्गे को मिलने लगा, उतना ही वो अपनी पत्नी और परिवार से दूर होता चला गया। बल्कि उसने जज को एक और रिसर्च दिखाई, जिसमें काफी अनुभवी डॉक्टर्स ने कहा कि मर्द का प्रेग्नेंट होना बिल्कुल नामुमकिन है। लगता है उन डॉक्टर्स को उनके जूतों के बारे में नहीं पता। और सुनवाई के आखिर में ऐसा लगता है मानो सर्गे इस केस को हार जाएगा। एक दिन एक इंटरव्यू के बाद सर्गे जब सर के घर वापस आया, तो उसने देखा कि डायना घर छोड़कर जा चुकी थी। वो सुन पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो पिछले कुछ समय से डायना के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है।
डायना का विश्वास वापस पाने का एक ही तरीका था कि वो ये सब छोड़कर फिर से एक आम जिंदगी जिए। अगली सुनवाई में वो कोर्ट में नहीं गया। जोरा हड़बड़ा गया, लेकिन फिर भी सरगे के एक महान मां होने पर उसने दिल छूने वाला भाषण दिया। कोर्ट में लोग उसकी बात सुनकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे, लेकिन तभी जज को सरगे की भेजी हुई एक वीडियो मिली। जोरा ने इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उसे कोर्ट में चलाने के लिए कहा, लेकिन वीडियो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सरगे के उसमें कहता है कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है और इससे जीस को भी बुरा लगा। उसके लिए वो माफी चाहता है। वो डायना से भी माफी मांगता है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया। उसका कबूलनामा सुनकर जज ने उसे अपराधी घोषित कर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जो लोग उस पर विश्वास करते थे, उसके चाहने वाले सब निराश हो गए। सरगे डायना से उनकी पसंदीदा जगह पर मिला और एक बुरा पति होने के लिए उसने दिल से माफी मांगी। वो उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी सरगे को महसूस होता है कि शायद बच्चे की डिलीवरी का समय आ गया है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसकी सी सेक्शन डिलीवरी करने में कामयाब रहे। सरगे पिछले कुछ महीनों के व्यवहार के लिए अपने पूरे परिवार से माफी मांगता है और कहता है कि उसने शौहर की बजाय प्यार चुना है। इतने में डायना बच्चे को लेकर आई और पहली बार उसे सरगे की बाहों में थमा दिया। हम देखते हैं कि 3 साल बाद डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखा रही थी, जो उसने सरगे की प्रेगनेंसी के दौरान ली थी। उसका बेटा बड़ा हो चुका है, जो कि जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा है। कुछ महीनों बाद डायना ने उसी खिड़की पर खड़े होकर जुड़वा बच्चों के लिए दुआ मांगी। इस बार वहाँ 2 टूटते तारे दिखाई दिए। उसकी ये इच्छा पूरी हो गई थी। इससे वो और सरगे एक ही वक्त प्रेग्नेंट हो गई।